हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, 7th से लेकर तो 14th ऑफ जुलाई तक का टाइम कैसा रहेगा। 14th को न्यू मून है, तो न्यू मून के पहले की एनर्जी आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या इफेक्ट दे रही है, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या करियर के लिए जानना चाहते हो, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ओके। जिस सीक्वेंस में आए उसी सीक्वेंस में लगाएंगे। एट ऑफ वैंड्स, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, द फूल, द एम्परर। ओके, वाओ, द एम्प्रेस भी आ गया, एम्परर भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। ओके, कप्स, वैंड्स, स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डे कीज लकीली जस्टिस कार्ड आया है, जो लिब्रा एनर्जी है। तो लिब्रंस यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्प्रेड में जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है जस्टिस, इसके होने की वजह से ओवरऑल एनर्जी क्लियर है कि कर्मा, बैलेंस और ट्रुथ का थीम बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जस्टिस है यहाँ पर, जो बॉटम ऑफ द डेक में है। तो लिब्रा, यूनिवर्स इस वीक चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है आपके लाइफ में। अगर किसी ने, तो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं, वेल विशर भी हो सकते हैं, कॉलेज सॉरी हाँ कॉलेज में कोई हो, या फिर कोई कलीग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने, कोई भी हो, वो उसने आपके साथ अनफेयर बिहेवियर किया था, चाहे आज के डेट में किया हो, हाल ही में किया हो, मतलब रिसेंट पास्ट में, या काफी साल हो गए इस बात को, काफी अरसा बीत गया, 10 साल भी हुए हो या उससे कई ज्यादा टाइम हुआ हो, तो सबको अपना कर्मा मिलने वाला है। अभी ये टाइम ही कर्मा का रहेगा। काफी लोगों के लिए कर्मा का टाइम रहेगा ये। अगर आपके नेबर ने भी आपके साथ कभी गलत किया हो, छोटी से छोटी बात की हो, उसने भी आपके साथ गलत इंटेंशन से आपके बारे में किसी और के साथ आपके पीठ पीछे कुछ बातें की हो, तो उसको भी उसका कर्मा मिलेगा। मतलब दोस्त बन के दुश्मनी निभाने वाले लोग भी रहते हैं उस तरह से। या कोई सिचुएशन लंबी देर तक अनरिजॉल्व्ड रही थी, तो अब कार्मिक जस्टिस धीरे धीरे अपना काम कर रहा रहेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, न्यू मून से पहले ट्रुथ सामने आ सकता है। चलो बात करते हैं अभी की एनर्जी कैसी है। ये 7 दिन 8 दिन है ना, 7 से 14 तक, 7 to 14th, तो 8 दिन हो जाएंगे। फर्स्ट 3 कार्ड्स के साथ हम बात करेंगे। तो स्टैग्नेशन खत्म होने की एनर्जी लग रही है यहाँ पर। ठीक है, जो भी आप स्टैग्नेंट एनर्जी में थे, एक जगह फंसे हुए थे, आगे बातें नहीं बढ़ रही थी, कितनी कोशिश कर लो, चाहे बिजनेस, जॉब, करियर, ये सारी भी बातें हो सकती है कहीं पर, तो कहीं पर जनरल लाइफ की या लव लाइफ की भी बात हो सकती है। तो लव लाइफ की बात करें यहाँ पर सिर्फ, तो यहाँ पर आप अगर फंसे पड़े थे किसी रिलेशनशिप में, ना वो इंसान आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, शादी की बातें नहीं कर रहे हैं, शादी हो रखी है तो भी आपको सपोर्ट नहीं दे रहे, अगर थर्ड पार्टी है, कोई लवर पर्सन आपको कंफर्म पता है, तो वो उसको नहीं छोड़ रहे हैं, बीच बीच में आपको भी मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। आप इतना बोल रहे हो कि एक तो हमें चुनो, नहीं तो उसको चुनो, जाओ आप तो फ्री हो, है ना, आपने रोका भी नहीं है, और वो पर्सन ना आपको छोड़ पा रहे ना वो तीसरे पर्सन को। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो कहीं पर ऐसा है कि न्यू प्रपोजल आए हैं आपकी तरफ, आप बात कर रहे हो, लेकिन उसने आपकी तरफ कोई एक्शन ही नहीं लिया है अब तक। तो स्टैग्नेंट एनर्जी वहां पर भी आ गई, स्टैग्नेशन वहां पर भी आ गया। तो वो सब कुछ क्लियर होगा अभी। ठीक है, और एक कंप्लीटली न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। तो सडन कम्युनिकेशन आ सकता है उनके तरफ से। ठीक है, एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। किसी को दोबारा कांटेक्ट करने की हिम्मत आ सकती है। अगर कोई आपसे थोड़े डर भी रहे हो किसी वजह से, तो दोबारा से कांटेक्ट करेंगे। अगर न्यू लव है, कोई पहले ही आपको प्रपोज किया था उसने और बाद में कुछ और चीजें हो गई, आप मिले ही नहीं कभी फिर, और तुरंत अभी और अभी अभी मिले हो, फिर से थोड़ा बहुत बातचीत हो रही है, तो हो सकता है वो आपको फिर से प्रपोज करने की हिम्मत करे या बात करने की हिम्मत करे। ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आ सकता है, मतलब आपने सोचा नहीं था और वो चीजें आपके सामने आए, लेकिन पॉजिटिव वे में। किसी को दोबारा हिम्मत आए आपसे कनेक्ट करने की, ये बात भी रहेगी। या तो फिर एक कंप्लीटली न्यू बिगिनिंग भी रह सकती है, ये भी चांस बन सकता है आपके लिए। फ्रेश एनर्जी एंटर हो रही है, किसी नए पर्सन की एंट्री भी आपके लाइफ में हो सकती है, जो लोग सिंगल हैं। अब ये सभी के लिए मैसेज था। ठीक है, जो सिंगल है उनके लिए भी, कि किसी कोई पहले आए और चले गए जैसे मैंने बताया था, या फिर किसी नए पर्सन की एंट्री हो। जो लोग रिलेशनशिप में है पर अभी स्टैग्नेंट एनर्जी में थे, आगे बातें नहीं बढ़ रही है, तो वहां पर भी वो स्टैग्नेंट एनर्जी जो है, वो स्टैग्नेशन खत्म हो जाए, एक नई शुरुआत हो, ये बात यहाँ रहेगी। बातें होगी, कम्युनिकेशन नहीं था, बंद था, तो बातचीत होगी आपकी। ठीक है,
और जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके पर्सन की एनर्जी की बात करें हम यहाँ पर एम्परर एंड एम्प्रेस के साथ बात करेंगे, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पेयर है। ठीक है, इसे इससे ऐसा लगता है कि कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग सोलमेट या डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी है। यहाँ पर काफी लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी। ठीक है, मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट है वो, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हो, कहीं पर आप सोलमेट एनर्जी में रह सकते हो, सोलमेट रह सकते हो एक दूसरे के, लेकिन दोनों अपनी ईगो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या सर्कमस्टांसेस की वजह से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ये भी बात लग रही है यहाँ पर, या कर रहे थे अब तक। कुछ कहीं पर किसी का ईगो हो तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, या कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि आप लोग ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे एक दूसरे की ओर ज्यादा, या फिर रिश्ते की तरफ, या फिर कुछ चीजें आपको रोके रख रही थी इसी तरह की। तो यहाँ पर आपका यहाँ सोलमेट वाली एनर्जी और वो डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके, ये बातें आपको रियलाइज होगी, आपके पर्सन को रियलाइज होगी, आपको तो पहले ही पता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर सेपरेशन चल रहा है तो पर्सन अब रिलेशनशिप को ज्यादा मैच्योरिटी से देखना शुरू कर सकते हैं आपके। ठीक है, अब व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, ये भी तो जानना जरूरी है कि बिहाइंड सीन क्या चल रहा है। चलो, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है ये भी तो जानना जरूरी है। तो 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी किसी के यहाँ, आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, तो उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन या मीटिंग पॉसिबल रहेगी यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस करियर, पैसा, आपके लोग उनके लोग, या फिर कोई लवर पर्सन, या फिर कुछ और भी हो सकता है, ईगो वगैरह। ठीक है, तो जो भी थर्ड पार्टी थी या है, तो यहाँ पर काफी चांसेस लग रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फिर से आप लोग रिकंसिलेशन वाली एनर्जी में रहोगे, मीटिंग पॉसिबल रहेगी आप दोनों की। ठीक है, कुछ के लिए थर्ड पार्टी से डिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि अब फोकस सेल्फ इंप्रूवमेंट पर रहेगा। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये बात रहेगी कि आप लोग है ना, वो पर्सन, वो थर्ड पार्टी, ये सबसे अपना दिमाग हटा लोगे और अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करोगे, प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, और आपके पर्सन की बात करें तो वो देखिए, ये बात उनके ऊपर भी लागू हो सकती है और आपके ऊपर भी। तो आपके पर्सन भी शायद थर्ड पार्टी से फोकस हटाकर प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर शिफ्ट हो रहे हैं। ये बात यहाँ नजर आ रही है कि प्रैक्टिकली उनके लाइफ में क्या सही रहेगा, या थर्ड पार्टी के पीछे भागना कुछ टाइम के लिए, या फिर ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है आपकी, उसको वक्त देना, उसको लेकर आगे बढ़ना ऑनेस्टी के साथ, ये उनको सोचना पड़ेगा और उसी पर उनका फोकस भी रह सकता है। हर्मिट यहाँ पर है तो ये दिखाता है कार्ड कि आपके पर्सन अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन में है, उसको अपनी गलती का एहसास हो, यहाँ पर ये बात भी चलेगी। ठीक है, तो ये सब कुछ चल रहा है, मतलब जो दिख नहीं रहा है ना बिहाइंड द सीन, वो ये चल रहा है आपके पर्सन का। लव एनर्जी अपडेट की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो पेज ऑफ प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, मतलब पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो इनके साथ हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ऐसा रहेगा कि दिल में फीलिंग्स है लेकिन फियर भी उतना ही स्ट्रांग है। पर्सन इमोशनल मैसेज देना चाहते हैं आपके, अपोलॉजी या रोमांटिक जेस्चर का सोच सकते हैं। ठीक है, भले ही एकदम से सामने ना आए, लेकिन रिजेक्शन, गिल्ट या ओवर थिंकिंग उसे रोक रही है। भले ही उसके मन में है कि एक बार आपसे जाकर बात करे, आपको प्रपोज करे फिर से, अगर नए प्रपोजल हैं, और या फिर आप दोनों के बीच में बहुत सालों से रिश्ता रहा है और आप दोनों अभी मतलब नो कांटेक्ट में गए हो, तो ये बात रह सकती है। इसीलिए कम्युनिकेशन की एनर्जी है, पर थोड़ी हेजिटेशन के साथ। ठीक है, कर्मा इज टर्निंग द टेबल, जस्टिस के साथ ये स्प्रेड बताता है कि जो एफर्ट सच्चा था उसके रिवार्ड मिल सकते हैं, मतलब जिसने भी सच्चे एफर्ट्स किए थे उसके रिवार्ड्स मिलेंगे, जैसे कि आपने। ठीक है, जो मैनिपुलेशन या इनबैलेंस था वो एक्सपोज हो सकता है। ठीक है, जो मैनिपुलेटिव था पर्सन या थी, जो भी कोई आपके साथ ये सब कुछ कर रहे थे इन दिनों, चाहे वो आपके पार्टनर हो, ठीक है, या आपके फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, बाहर के लोग हो, कोई जो वेलविशर है आपके, आप बहुत दिल से उनको अपना मानते हो, लेकिन वो लोग अगर आपके खिलाफ ही कुछ और चीजें सोच रहे हो, तो उनकी भी रियलिटी आपके सामने आ जाएगी, लिबरेंस। ठीक है, तो मैनिपुलेटिव मतलब चालाक लोग। ठीक है, और न्यू मून से पहले किसी सिचुएशन की रियलिटी सामने आ सकती है, ये बात भी रहेगी। कोई सिचुएशन है जो समझ नहीं पा रहे हो आप, तो उसकी रियलिटी आपके सामने आएगी। लिब्रा के लिए यूनिवर्स फेयरनेस रिस्टोर करने के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं।
देखो यूनिवर्स यानी ऑलमाइटी गॉड, एनर्जीज, गॉड यानी एनर्जी है, ठीक है। तो गाइडेंस ये रहेगा आपके लिए इस वीक, इंपल्सिव डिसीजंस लेने के बजाय ट्रस्ट रखिए। अगर कम्युनिकेशन आता है उनके तरफ से तो मैच्योरिटी और बैलेंस के साथ हैंडल कीजिए। अगर कुछ क्लोज हो भी रहा है तो उसके बाद में हेल्दियर बिगिनिंग के लिए एक जगह भी तो बन रही है, कुछ एंड होगा तभी तो नई शुरुआत होगी, इस बात को समझना है। साइंस विजिबल इन द रीडिंग, देखिए यहाँ पर जो साइंस आए हैं वो ये है कि एरीज लियो सेजिटेरियस है, वर्गो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। और लिब्रा एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी भी है, कैंसर स्कॉर्पियो वाइसिस भी है, सारी 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो पॉजिटिव आपने सोचना है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बता दे चलो, लिब्रा, एरीज, एरीज अगेन, गुस्से को कंट्रोल करो, वर्गो एंड वर्गो, कंफ्यूजन में मत जाओ, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी मैंने अभी बता दिया है सारे, है ना, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज लियो सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड, ओ नीचे गया कार्ड, रुको, सॉरी एंजल्स। देखिए इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रुथ, इल्यूजन से बाहर आने का अभी वक्त आ चुका है, ठीक है। अगर बातें कुछ क्लियर नहीं हो रही थी तो इन दिनों क्लैरिटी मिलेगी आपको, इल्यूजन से बाहर आ जाओगे आप लोग। चीयर अप, लिव इन द मोमेंट, तो जिंदगी है इसी पल में है, ना गुजरे हुए कल में है ना आने वाले कल में है, तो इसीलिए इस पल को बहुत अच्छे से जीना है और इसी मोमेंट में जीना है, तो बहुत खुशी से जीना है, ऐसे रोते गाते नहीं, ठीक है। जिसका कर्मा उसके साथ, आप हैप्पी रहो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, कलीग हो, फ्रेंड हो, कोई करीबी रिश्तेदार हो, कोई करीबी पर्सन हो, या फिर आपके नेबर्स हो, कोई भी हो, किसी का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनके कर्म उनके साथ है और वो दिख रहे हैं, दिखेंगे भी, तो आप दूर रहो उनसे। मतलब आपको कुछ एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ कर्ज करने की जरूरत नहीं है किसी को, बस इल्यूजन्स टूटेंगे आपके, रेडी रहना और हैप्पी रहना। और वो इल्यूजन्स मतलब भ्रम, किसी वहम से बाहर आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लैरिटी मिलेगी, तो हैप्पीनेस आएगा। थोड़ा सा आप एंजॉय करो वक्त को, वैकेशन मतलब अब देखिए, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर, थोड़ा सा आप कहीं बाहर जाना चाहो तो आपकी मर्जी है, फिलहाल जो मौसम बाहर चल रहा है उस हिसाब से तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि बाहर जाओ करके, पर एनर्जी आई है तो आसपास जा सकते हो सेफ प्लेस पे, ओके। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि आप अपने आप को बचाने की कोशिश करने में लगे रहोगे, और लग रहा है ऐसे कि आप अपनी आप अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हो और समझ रहे हो इन सारी चीजों को, ये बहुत अच्छी बात है। ऑप्टिमिज्म, एग्रेशन, आप एग्रेसिव तो बने हो पर साथ में एग्रेसिवली ऑप्टिमिस्टिक बने हो, मतलब सकारात्मक एग्रेशन रहेगा ये आपका, पॉजिटिव वाला। सिस्टर्स ऑफ द सीजन, साइकिल्स ऑफ ग्रोथ, नेचुरल लॉ, डिवाइन ऑर्डर, सब कुछ डिवाइन ऑर्डर के साथ ही चलता है। ये जो साइकिल चलता है जैसे विंटर समर, मानसून मानसून विंटर समर, ये सब चलता ही रहता है इसी तरह से। तो यहाँ पर देखिए नेचुरल, जो नेचर का लॉ होता है ना, रीप एंड सॉ, आपको पता होगा ना, वो जो बोया है वही काटेंगे, तो वही बात है, जैसा कर्म किया है वैसे ही सामने आएगा। अब चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस की एनर्जी बन रही है, साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कोई और नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर, और नई शुरुआत आपके लिए पूरी क्लैरिटी के साथ आ रही है, ठीक है। एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे, हॉरस, कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग, तो इन दिनों आपके जो थॉट्स है ना बहुत पावरफुल रहेंगे, ठीक है। तो देखना जो मैनिफेस्ट हो जाएगा वो आपके फेवर में हो, हम ऐसा, मैं ऐसे आपके लिए दुआ करूंगी और आप भी वही करना जो आपके लिए सही है, उसी को मैनिफेस्ट करना अपने लाइफ में। रुको कार्ड्स देख लेते हैं पहले, लव कार्ड्स, काइंड, यू आर वन ऑफ माई काइंड, ओके, एंड नम, आई गॉट नम व्हेन यू किस मी, तो बहुत अच्छी एनर्जी है आपके पर्सन की ओर से भी। अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस, ओके, लिब्रंस, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, करियर रीडिंग कर रहे हैं हम। तो देखिए आपने बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस लिया है, ऐसे जान पड़ रहा है यहाँ पर, आप कोशिशें कर रहे हो, कोशिशों में लगे हुए हो, लेकिन फिर भी कोशिशें इतनी कामयाबी नहीं दे रही है जितने कि आप डिजर्व कर रहे थे, कर रहे हो। तो आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है यहाँ पर, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम,
और ओवर बर्डन फील कर रहे हो। लेकिन ये सब कुछ आपने इतना टेंशन लेकर अपनी हेल्थ खराब नहीं करनी है। जो चीजें होनी है वो होगी, ठीक है। वक्त से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, इस बात को समझना, हैप्पी रहना। जो है वो भी तो किसी और के पास नहीं होगा ना, उसको उसके लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा। तो ऐसे सोचने का, हमसे ऊपर जो लोग हैं, ज्यादा कमाते हैं, सक्सेसफुल है, तो उनको अपने लिए ठीक है एक गाइडेंस करके रखो, या फिर क्या कहेंगे उसको, ठीक है, उनको हम अपना, मुझे वहां तक पहुंचना है, एक अचीवमेंट का गोल रखो उनके जैसा। लेकिन उसके लिए अपनी हेल्थ को खराब नहीं करना है। और उन लोगों पर भी नजर रखो जो आपसे कम इन दिनों सैलरी ले रहे हैं या कमाई कर रहे हैं, उनकी कम है, फिर भी वो लगे हुए हैं। आप जितना स्ट्रगल आपने किया है, अभी भी उनके लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है उन लोगों के, तो उनकी तरफ ध्यान दो, एक नजर रखो, फिर आपको ऑटोमेटिकली अपना जो दर्द है ना वो थोड़ा सा कम लगने लगेगा, ठीक है। कोशिशें चलती रहेगी आपकी, कोशिश करते रहिए, पर कभी कभी हमने थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्म परीक्षण, कि कहाँ पर गलती हो रही है, कहीं पर मैं कुछ चीजें चूक तो नहीं रही है, मेरी नजर से छूट तो नहीं रही है, कहीं मैंने कोई कोर्स करना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, है ना, अपग्रेड होना चाहिए। ये सारी चीजें आपने सोचनी पड़ेगी इन दिनों, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको पास की चीजें याद आएगी कि अरे 2 साल पहले मेरी इतनी इनकम थी, 1 साल पहले इतनी इनकम थी, और इसी साल में इतनी इनकम कम क्यों हो रही है। जैसे 6-7 महीने से आपको इनकम ही ढंग से नहीं आ रही हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो तो वहां पर भी जितना आपने सोचा था वो सैलरी हाइक नहीं मिला है आपको। तो ये सारी चीजें दिमाग में रहेगी, तो थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो सकते हो, पास्ट की चीजों को सोच सोच के परेशान हो सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में एक इंपल्सिव थॉट्स दिमाग में आएंगे कि मैं कुछ और करता हूँ, करती हूँ, और थोड़ा सा इंपल्सिवनेस, मतलब उतावलेपन में कोई स्टेप ले लो तो वो सही नहीं रहेगा। आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहे हैं, आपने कोई एक्शन फिलहाल ऐसे तैश में आकर, जोश में आकर कोई एक्शन नहीं लेना है, गुस्से वस्से में आकर, ठीक है। थोड़ा शांत रह जाओ, ये आएगा, ये पल आएगा, ये मोमेंट आएगा कि आपको गुस्सा आ सकता है, ठीक है। 8 ऑफ हैंड्स कम्युनिकेशन होगा, आपके जॉब या बिजनेस या जो काम कर रहे हो उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन आ सकता है आपकी तरफ। छोटे मोटे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। अपने इमोशंस को साइड रखते हुए अच्छे लीडरशिप क्वालिटी के साथ आपने आगे बढ़ना है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। नई शुरुआत की एनर्जी तो बनी रही है यहाँ पर, कम्युनिकेशन भी अच्छा रिसीव होगा, सक्सेस की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर। पास्ट का जो भी कुछ चीजें हमारे लाइफ में कार्मिक भी होती है, तो कर्मा से रिलेटेड, तो वो कर्मा भी फिनिश हो रहा है इन दिनों, ठीक है। ये बातें भी रहेगी, तो इस वजह से भी बहुत सारी चीजें फिर से लाइन पर आते हुए नजर आएगी आपको। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, तो आपको थोड़ा डाउट फील हो सकता है, डाउट फील कर सकते हो कि किसी ने ऑफिस में कोई धोखाधड़ी तो नहीं की है, ऑफिस पॉलिटिक्स तो चलता ही रहता है, उस वजह से तो मेरा सैलरी का इशू तो नहीं हो रहा है, या कोई प्रमोशन नहीं मिला, तो ऐसे दिमाग में चल सकता है। लेकिन इन बातों पर वक्त जाया ना करे, खुद पर विश्वास करे और अपने काम को और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करते रहे, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी रहेगा। डाउट के बेस में कोई चीज अच्छी नहीं रहती है, डाउट के बेस पर कुछ ना सोचे, ऐसा कोई डिसीजन भी ना ले। तो नई शुरुआत की एनर्जी तो फिर भी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। आप फिर से वो अपना ओहदा पा सकते हो जो आप डिजर्व करते हो, या पहले जैसा था, पहले बहुत पैसा आ रहा था अब नहीं आ रहा है बिजनेस से, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो वैसे, ठीक है, या फिर जॉब करते थे तो आप जो डिजर्व करते थे वो सैलरी हाइक नहीं मिला, वो पोजीशन नहीं मिली, तो इन दिनों हो सकता है वो पोजीशन आपको मिले, या उस तरह से कुछ पैसा तो आए, मतलब आपकी तरफ, ये हो सकता है। तो ये जो टाइम है, आने वाला टाइम आपके लिए करियर में हीलिंग लेकर आ सकता है, कुछ एंडिंग होगा तभी तो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी ना, वो बात भी रहेगी यहाँ पर। आपके लिए थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं। कुटुंबी क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो आप जानते हो जिसकी जरूरत है, जो जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, ऑलरेडी उसका जवाब वो जवाब आप जानते हो, ठीक है। तो ध्यान ध्यान रखिएगा, जो आपको पता है ना उस पर भरोसा कीजिएगा, आपके इनर गाइडेंस पर भरोसा कीजिएगा, वो बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड से कुछ चीजें शेयर कर सकते हो, उससे भी आपको अच्छा फील होगा, रिलैक्स फील होगा। पेशेंस रखने की जरूरत रहेगी, लिबरल्स एकदम से इंपल्सिव बिहेवियर ना रखे अपना, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा करे, दूसरों पर नहीं, और खुद को जो माइंडसेट आपका बना के रखा है ना, अपने पास्ट में इतना अच्छा था अब क्यों ऐसा है, इसमें से खुद को बाहर निकलना है, खुद को थोड़ा फ्री रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।